साल था 1984, अमेरिका का इंडियाना शहर। 13 साल का एक बच्चा रियान व्हाइट, जो आपकी और मेरी तरह जिंदगी के सपने देख रहा था। रियान को हीमोफीलिया था, एक ऐसी बीमारी जिसमें चोट लगने पर खून नहीं रुकता। उसे जिंदा रहने के लिए नियमित ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत थी, लेकिन एक दिन एक अस्पताल की लापरवाही ने उसे वो खून चढ़ा दिया जो HIV संक्रमित था। उस दौर में एड्स को लेकर समाज में नफरत और डर का माहौल था। रियान को उसके स्कूल से निकाल दिया गया, पड़ोसियों ने उससे बात करना बंद कर दिया, यहां तक कि उसे चर्च में भी अलग बैठने को कहा गया। रियान ने अपनी मौत से पहले 6 साल तक न केवल बीमारी से बल्कि उस सिस्टम से जंग लड़ी जिसने उसे जहर दिया था। रियान की 18 साल की उम्र में मौत हो गई, लेकिन उसकी कहानी ने पूरी दुनिया को ब्लड बैंक सिस्टम को बदलने पर मजबूर कर दिया। अमेरिका में रियान राइट केयर एक्ट बना ताकि किसी और मासूम का साथ ऐसा ना हो। लेकिन आज रियान की मौत के 42 साल बाद भारत के मध्य प्रदेश के सतना जिले से जो खबर आई है, वो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा। सतना जिला अस्पताल, जहां थैलीसीमिया से जूझ रहे 6 मासूम बच्चे अपनी जिंदगी की सांसें खरीदने आते थे। थैलीसीमिया, जहां शरीर खुद खून नहीं बना पाता और हर महीने बच्चों को नया खून चढ़ाना पड़ता है। इन बच्चों के माता पिता को क्या पता था कि जिस ब्लड बैंक को वे जीवनदायिनी समझ रहे हैं, वही मौत का सौदागर बैठा। इन मासूमों को HIV पॉजिटिव खून चढ़ा दिया गया। एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि पूरे 6 बच्चे। और सबसे शर्मनाक बात जानते हैं क्या है? यह घटना आज की नहीं, 5 महीने बीत गए हैं। प्रशासन सोता रहा। जब मामला मीडिया में उछला, तब जाकर सरकार की नींद खुली और अब एक ज्वाइंट टास्क फोर्स का गठन किया गया है। जांच में जो परतें खुल रही हैं, वो रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। ब्लड बैंक के रजिस्टर में दर्ज आधे से ज्यादा डोनर्स का कोई अता पता नहीं है। जो मोबाइल नंबर दिए गए हैं, वो या तो फर्जी हैं या बंद हैं। ब्लड बैंक में दलालों और बिचौलियों का एक ऐसा काला बाजार सक्रिय है जो चंद पैसों के लिए किसी भी राह चलते व्यक्ति का खून बिना सही जांच के सिस्टम में डाल देता है। यह मेडिकल चूक नहीं है, यह सीधा साधा कत्ल का प्रयास है। सोचिए, वो डोनर जिसने यह संक्रमित खून दिया, वो आज समाज में खुला घूम रहा होगा। उसे खुद शायद नहीं पता होगा कि वो एक चलते फिरते बम की तरह है। अगर टास्क फोर्स ने उसे जल्द नहीं ढूंढा, तो वो ना जाने कितने ब्लड बैंकों में जाकर मौत बांट देगा। CMHO डॉक्टर मनोज शुक्ला की अगुवाई में टीम तो बनाई गई है, लेकिन सवाल यह है कि 5 महीने तक रिकॉर्ड्स के साथ छेड़छाड़ क्यों होने दी गई? क्या अस्पताल के अंदर बैठे सफेदपोश लोग उन दलालों को संरक्षण दे रहे थे? क्या उन मासूमों की गरीबी ही उनका सबसे बड़ा अपराध बन गई? निष्कर्ष यह है कि सतना की यह घटना सिर्फ सतना की नहीं है, बल्कि हमारे पूरे हेल्थ केयर सिस्टम की सड़ांध को दर्शाती। जब तक ब्लड बैंक में जवाबदेही तय नहीं होगी, जब तक उन बिचौलियों को सलाखों के पीछे नहीं भेजा जाएगा, तब तक कोई भी मां अपने बच्चों को अस्पताल ले जाते समय सुरक्षित महसूस नहीं करेगी। उन 6 मासूमों के आंसुओं का जवाब कौन देगा? क्या यह टास्क फोर्स वाकई न्याय करेगी, या यह सिर्फ फाइल को दबाने का एक नया तरीका है? राजीव टाइम्स की नजर इस खबर पर बनी रहेगी, क्योंकि यह सिर्फ खबर नहीं है, उन मासूमों के हक की लड़ाई है। आप फॉलो करें राजीव। जब मुद्दे बढ़ते हैं और सुनवाई कम हो जाती है, जरूरत होती है एक ऐसी आवाज की जो सीधे जनता से जुड़े। अब हर गली हर मोहल्ला बनेगा खबर का हिस्सा, जहां उठेगा हर सवाल जनहित के मुद्दों, बेबाक अंदाज बिना किसी दबाव के, सिर्फ सच और जनता की आवाज। राजीव टाइम्स लेकर आ रहा है एक खास कार्यक्रम, जनता के बीच जनता की बात। हम आ रहे हैं आपके बीच, आपकी आवाज को बुलंद करने। देखना ना भूलें राजीव टाइम्स पर, क्योंकि अब बात होगी